पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार टूरिस्टों का आना जम्मू कश्मीर में कम होता जा रहा है। चाहे वो माता वैष्णो देवी जी का दरबार हो या फिर हम बात करें श्रीनगर की अलग अलग वादियों की, जम्मू की, तो यहाँ पर कई सारे जो टूरिस्ट इतनी ज्यादा तादाद में पहले आते थे वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में एक शोक की लहर है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट ना आने की वजह से व्यापारियों का बुरा हाल है। चाहे वो आप किसी भी वर्ग के व्यापारियों को ले लें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, या इसके अलावा बाकी जो कारोबार से जुड़े लोग हैं वो इस समय मायूस हैं। क्योंकि इस समय हम जम्मू के बिल्कुल शहर में यहाँ पर बीचों बीच गुम्मट बाजार में यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो पहले रश देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक सन्नाटा सा जो है वो जम्मू कश्मीर की उन जगहों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहले लोगों का काफी ज्यादा रश रहता था। मेरे साथ यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार पहले इनका काम कैसा था और अब इनका काम कैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखिल है और मैं मतलब कि अपनी इसी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं थोड़ा बिलोंग करता हूँ। सर पहला मैटर तो ये था कि जो पहलगाम ये अटैक हुआ उससे पहले जो हमारे पास बुकिंग लेने के लिए मतलब कि टाइम नहीं था कि हम लोग आगे किसी की बुकिंग एक्सेप्ट कर पाए। और जब से ये पहलगाम का अटैक हुआ, पहलगाम का अटैक होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर को क्या पूरे हिंदुस्तान को उस चीज के लिए बड़ी मतलब कि अफसोसनाक चीजें हो रही हैं कि हमें मतलब अफसोस है उस चीज का कहीं ना कहीं। बट उसके बाद जो जम्मू में इफेक्ट जो पड़ा हुआ है कश्मीर से, जो टूरिस्ट उस दिन अटैक होने के बाद वो सीधे जम्मू की तरफ आया। ठीक है, इन केस अगर हमारे पास जम्मू में कुछ ना कुछ कोई टूरिस्ट स्पॉट होता तो वो कहीं ना कहीं एक दो दिन हमारे पास भी जम्मू में रुकता। ठीक है, और टूरिस्ट वहां से डर गया। उसके बाद जम्मू में ऐसी हालात होगी उसके बाद कि जम्मू में जो हमारी बुकिंग 90% हो रही थी टूरिस्ट की वजह से वो सीधे 10% पे आ गई है। ठीक है, जहाँ पे हमारे 10 कमरे लग रहे थे वहां पे 1 या 2 पे आ गए हैं सब। और कहीं ना कहीं उस चीज का हमें बड़ा ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है, ये जो पहलगाम में अटैक हुआ हुआ। पहले कैसा काम चलता था और अब अचानक ये जब घाटा हुआ तो कितनी परेशानियां हो रही है? सर आप ऐसा लगा लो, आंकड़े के हिसाब से लगा लो, पहले 90% काम था, अब सीधे 10% आ गया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे पास बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए टाइम नहीं था और आज की डेट में हम बुकिंग पकड़ ही नहीं रहे हैं कि वो कस्टमर पहले डर जाता है। जो हमारा बुकिंग हुई है वो कैंसिलेशन है, उन्होंने अपना एडवांस हमसे वापस ले लिया हुआ है कि सर हम नहीं आ रहे, हमें ऐसा ऐसा है। बट कहीं ना कहीं उन्हें ये आश्वासन देना चाहिए कि जम्मू में ये माहौल सेफ है। क्या लगता है सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि टूरिस्ट के बीच ये जो डर बना हुआ है इसको खत्म किया जा सके? और टूरिस्ट क्योंकि यहाँ पर आए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात करें तो वो भी शुरू होने जा रही है, तो किस तरह से सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत? नहीं सर, सरकार ने अपनी तरफ से कदम तो उठा लिया प्रॉपर, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जितनी भी है वहां पे टाइट कर ली है। बट कहीं ना कहीं जो ये पहलगाम है ना, ये डर का माहौल बन गया हुआ है, डर का माहौल बन गया हुआ है। और हमारी तरफ से हम ये मतलब कि अपनी श्योरिटी देते हैं कि जम्मू बिल्कुल प्रॉपर वे में सेफ है। आप आओ जम्मू में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज दुखद हादसा हो गया उस सबके मतलब कि अफसोस सारे जम्मू कश्मीर को क्या पूरे हिंदुस्तान को है। बिल्कुल, तो बिल्कुल कैसा काम चल रहा है? पहले कैसा काम था, अब कम आ रहे हैं लोग? नहीं, अभी कम आ रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा काम था हमारा। अब काम मतलब पहलगाम के बाद कम? पहलगाम के बाद बिल्कुल कम हो गया काम। अब कैसा चल रहा है भैया काम? काम तो बिल्कुल डाउन ही हो गया हमारा पहलगाम की वजह से। पहले ठीक था? पहले तो ठीक ही था, काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अब पहलगाम की वजह से डाउन हो गया सारा काम। क्या कहेंगे लोगों को अपनी तरफ से आप? लोगों को क्या कहना है कि जम्मू तो सेफ ही है, आप जहाँ पे आ सकते हो, कटरा जाओ, पत्नीटॉप जाओ घूमने। जो कश्मीर नहीं जाना चाहता इधर तो घूम ही सकता है। जम्मू पूरा सेफ है, जम्मू आने में कोई डर नहीं है आपको। तो देख सकते हैं ये पूरे आसपास होटल्स, जो कि एरिया पहले काफी ज्यादा बिजी रहता था, आवाजाही रहती थी, टूरिस्ट यहाँ से आते थे, रुकते थे, बाद में यहाँ से माता वैष्णो देवी जी के दरबार में कटरा जाते थे और उसके बाद कश्मीर में घूमने के लिए जाते थे। लेकिन जब से ये पहलगाम में एक बड़ा जो घिनौनी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई भी सेंटर में बैठी मोदी सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन ऐसे में बात करें हम माता वैष्णो देवी जी के दरबार की, तो वहां पर भी श्रद्धालु लगातार वहां पर उनका आना घट रहा है। तीर्थस्थल और व्यापारियों की बात करें, दोनों वहां पर उदास नजर आ रहे हैं। कटरा में भी कई सारी जगहों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों की, चाहे वो जम्मू की होटल इंडस्ट्री हो या फिर हम कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनकी बात करें,
जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनका गुजारा चलता था, या फिर रेलवे स्टेशन में जो लोग ऑटो का काम करते हैं, तो उन पर भी मुझे लगता है कि असर जरूर पड़ा होगा। लेकिन अपील रहेगी आप सब लोगों से कि डरने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस आप सब लोगों के लिए दिन रात मुस्तैद हैं और कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर में आए, यहाँ की वादियों में घूमें, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में दर्शन करें। सर कैसा चल रहा है काम? पहले काम ढीला सर। अब ठीक चल रहे हैं या नहीं? नहीं, ये काम नहीं है सर। पहले ठीक था? पहले ठीक था काम, ये पहलगाम के बाद ही हुआ। बाद ही हुआ काम। कैसा चल रहा है काम? काम भी है, बिल्कुल डाउन है भैया अभी। आप ही होटल है? हाँ, हमारा भी होटल ही है, बिल्कुल डाउन है अभी। ये अचानक हुआ है पहलगाम? हो गया ये अचानक, पहले फिर भी 90% तक तो था ही है, अच्छा काम था, तो अभी बिल्कुल डाउन हो गया पहलगाम अटैक की वजह से। सर आप भी यहीं पे काम करते हाँ, मैं भी होटल पे हैं? कैसा चल रहा है? बहुत ढीला काम हो गया, बहुत ढीला काम। बहुत ढीला काम। पहले कैसा था? पहला अच्छा था। पहले अच्छा। हाँ, ये पहलगाम के बाद हुआ? हाँ, उसकी वजह से हुआ है। उसके बाद बहुत काम किया। मोदी सरकार को क्या कहेंगे अपनी तरफ से कि आगे के लिए और किस तरह के कदम उठाया जाए ताकि लोगों के बीच में डर है उसे खत्म किया जा सके? क्या बोलेंगे हम, तो उसको सरकार है, हम क्या बोल सकते हैं उससे। चलिए, ये तमाम होटल से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि पहलगाम में जो बड़ा ही अफसोस मोदी सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार जवान पानी रोकने के हवाले से वो हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हो, या फिर हम बात करें जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रुके थे उन्हें भेजने के हवाले से बात करें, ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं। आने वाले टाइम में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू के व्यापारियों की, तो उन पर भी काफी ज्यादा जो असर है वो यहाँ पर पड़ा है। तो लोगों से अपील रहेगी यहाँ पर आए जम्मू कश्मीर से, और पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको नाकाम बनाने के लिए हमारे सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, बॉर्डर पर दिन रात मुस्तैद हैं। जम्मू के साथ